So hello everyone, welcome to AptiCode. This is day 6 of IMK BMS aptitude test preparation. In the last class we had read about linear equations. We have solved some of the questions of linear equations. Because of some technical issue हमारा सेशन पूरा खत्म नहीं हो पाया था. So quadratic equation वाला पार्ट बच गया था. So in this session we are going to cover quadratic equations, inequality and modulus. So let's start very specifically first with quadratic equations. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मीनवाइल लास्ट एक क्वेश्चन हमारा स्पेशल इक्वेशन वाला रह गया था, सो उसको खत्म करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो क्वेश्चन क्या था, हमने इसमें 3 टाइप सॉल्व करे थे. पहला था जब आपके दोनों कोएफिशिएंट्स का जो साइन है दैट इज आइदर प्लस और माइनस, जब ये स्पेसिफिक नंबर किसी एक से डिवाइड हो रहा है. हमने एक एग्जांपल किया था जहां पर जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो दोनों से डिवाइड नहीं होगा, तो आप कैसे रिमाइंडर थियरम या रिमाइंडर का यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे. अभी हम उन दोनों एप्लीकेशन का यूज करेंगे जहां पर साइन अपोजिट है और आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइड भी नहीं हो रहा. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, तो लेट्स सी. सो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है 4x - 7y एंड दैट इज गिवन है 67. अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्रोच किया था कि हम इसको उधर लेके जाएंगे. So we are going to get 4 of x is equal to 67 plus 7y. X is equal to 67 plus 7y whole upon 4. अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो को देखिए. यू विल गेट टू नो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. अब रिमाइंडर निकालेंगे तो 67/4, तो 4 16 का 64 होता है, तो 67 द रिमाइंडर इज 3, 7 and 4 the remainder is 3 and this is going to be 4. so automatically हमको अब ऐसी y की वैल्यू देखनी है जहां पर हमारा न्यूमरेटर या तो 0 आए या तो ऐसा नंबर आए जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा. so अगर मैं y की वैल्यू लेट से -1 ले लूँ तो 3 इंटू -1 क्या होगा, -1 -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर अस. अब अगर मैं चाहता हूं कि सर मुझे तो सारे पॉजिटिव ही चाहिए थे, आप नेगेटिव मत देखो, तो अगर नेगेटिव नहीं भी देखना है बेटा तो -1 अगर आपका आंसर हिट हो गया, आपको दिमाग में आ गया कि -1 इज गोइंग टू बी अ गुड सॉल्यूशन, सो -1 प्लस 3 कितना होता, -1 प्लस 4 कितना होता, 3 होता, तो 3 कैन बी अ गुड सॉल्यूशन. चेक कर सकते हो कैसे, 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 9, 9 प्लस 3 कितना होगा, 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 4. So basically the minimum y का पॉजिटिव वैल्यू है that need to be 3. अभी 3 को अगर मैं रखूंगा तो क्या मिल रहा है, 4 of x - 7y and that is given as 67. आपने y को 3 रखा तो 4 of x - 7 into 3 is going to be 67. तो 4 of x - 21 is 67. So 4 of x is equal to that is 88. तो x becomes 22. तो हमारा x का सॉल्यूशन या x का आंसर कितना आया, 22, जब y कितना है, 3. सो अब इस पूरे से हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते थे. तो अगर देखते हैं सॉल्व करके, सो आई जस्ट चेंज द कलर. तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, 4 of x - 7 of y दैट इज गिवन है 67. x का वैल्यू कितना लिया है हमने, 22 आया है हमारा, और y का वैल्यू कितना आया बेटा, 3. अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत स्टैंडर्डाइज डिफरेंस या जो लर्निंग है वो क्या है बेटा, कि जब भी हम सॉल्यूशन अपोजिट साइन पे देखते हैं तो या तो दोनों सॉल्यूशन बढ़ेंगे या तो दोनों सॉल्यूशंस कम होंगे. मतलब जब भी मैं नीचे की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली भी दोनों को बढ़ाते जाऊंगा और दोनों को कम करते जाऊंगा. अब मुझे ऑब्वियसली लिमिट दी हुई है तो मैं लिमिट का ध्यान रखूंगा. तो अब इन दोनों में 22 बड़ा है और अपोजिट साइन से ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे चलने वाला है, 22 + 7 टाइम्स ऑफ k. यहाँ पे ऑर्डर क्या चलेगा बेटा, 3 + 4 टाइम्स ऑफ k. अब मैं हर बार हर वैल्यू को निकालते तो नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्टली ये देखूंगा कि ऐसी क्या वैल्यू रखूं k की कि 200 ये 100 क्रॉस ना हो जाए. तो आई विल से 22 + 7k नीड टू बी लेस देन इक्वल टू 100, बिकॉज उन्होंने अच्छा इक्वल भी नहीं बोला है यहाँ पे, लेस देन 100. तो आई करेक्ट दैट थिंग कि हमको लेस देन 100 ही बोला है. तो अगर मैं सॉल्व करूँ उसको आगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 7k इज लेस देन this is 100 minus 20 is 80, 80 minus 2 is 78. So k need to be less than 11 point something. So k can maximum be 11.
तो k मैक्सिमम कितना हो सकता है 11। अब आप देखो कि सर k की वैल्यू 0 रखूंगा तो भी सॉल्यूशन तो वैलिड है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं k की वैल्यू 0 से कहाँ तक ले जा सकता हूँ, फ्रॉम 0 टू 11। 11 हमने वहां पे निकाला, तो 0 से 11 कितनी वैल्यूज आ गई बेटा, 11 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 12 वैल्यूज। तो 12 ऐसे सॉल्यूशंस है हमारे पास जहां पे वैल्यूज पॉजिटिव होगी एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो x और y है वो 100 से कम भी रहेगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। बट क्या सर यही सिचुएशन हो सकती थी क्या, नहीं, इसके अलावा सॉल्यूशन हो सकते थे, आंसर इज यस। अब देखो यहाँ पर सिस्टम में क्लियरली बोला हुआ है पॉजिटिव, इसलिए मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं वेरी स्पेसिफिकली पीछे मूव नहीं कर रहा, बिकॉज मैं जैसे ही इन नंबर से पीछे मूव करूंगा मुझे 22 में से 7 माइनस करना पड़ेगा और 3 में से 4 माइनस करना पड़ेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। इसीलिए मेरे जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने आ गए बेटा, 12 सॉल्यूशंस। इसमें कोई ट्रबल दिक्कत तो देख लीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। चलिए तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। अगेन स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेट्स डू इट, देन विल स्टार्ट विद आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो सो फॉर। क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नाउ दे आर नॉट कोटिंग पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा वेरी स्पेसिफिकली कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और इंटीग्रल सॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस होता है। इंटीग्रल सॉल्यूशन में यू कैन टेक जीरो, यू कैन टेक नेगेटिव सॉल्यूशंस आल्सो। सो अब अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बोल रहे हैं ये, 13 ऑफ x प्लस 17 ऑफ y दैट इज गिवन एज 1 सच दैट बोथ x एंड y आर लेस देन 200। मतलब मेरे पास सिचुएशन क्या है, दैट x कॉमा y दैट नीड टू बी लेस देन 200। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। सो अब सेम वही सॉल्यूशन करेंगे बिकॉज 1 तो दोनों से डिवाइड नहीं होने वाला है, जो लास्ट में पड़ा है वही करना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज 13 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 17 ऑफ y। x is going to be 1 minus 17 of y upon 13। रिमाइंडर देखेंगे तो 1 का रिमाइंडर 13 पे 1 ही रहेगा, 17 का रिमाइंडर 13 पे कितना आएगा, 13 वन 13, 14 15 16 17 4, दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ y अपॉन 13। अब मैं y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए। अब वो +1 दे, -1 दे, 0 दे, कुछ भी दे, दैट इज नॉट एट ऑल अ इशू। तो अगर मैं y को लेता हूँ 3 तो 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 1 तो नहीं चलेगा। बट व्हाट इफ अगर मैं y को ले लेता -3, तो -4 इंटू -3 कितना होता बेटा, -4 इंटू -3 होता माइनस प्लस का 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाता 13, 13 अपॉन 13 1 हो जाता। मतलब सर y का वैल्यू अगर आपने -3 लिया होता तो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क बेटर। अब यहाँ सिचुएशन आएगी कि सर एकदम से कैसे सोच लिया, तो देखो वेरी स्पेसिफिकली 4 का मल्टीपल 1 के आसपास दिख रहा था, तो 4 का मल्टीपल जिसपे +1 या -1 करके मेरा 13 आ जाए वो दिमाग में क्लिक हुआ, 12 प्लस 1 पे कर सकते हैं। अब 12 प्लस 1 पे कर सकते हैं तो इस पूरे टर्म को 12 बनाना है, तो अगर मुझे -4y को +12 बनाना है तो y नीड टू बी -3। मैंने इस तरीके से सोचा कि मेरा -3 कैसे आएगा वेरी स्पेसिफिकली। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 13 ऑफ x प्लस 17 ऑफ y दैट इज गिवन एज 1। y को कितना लिया है बेटा, -3। सॉल्व कर लेते हैं कि 13 ऑफ x प्लस 17 इंटू -3 इज इक्वल टू 1। 13 ऑफ x माइनस 51 शुड बी 1, 13 ऑफ x शुड बी 52, सो x शुड बी 4। तो x का आंसर कितना आ गया, 4। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो अब हमारे सेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएंगे बेटा, कि 13 ऑफ x प्लस 17 ऑफ y इक्वल टू 1। पहला सॉल्यूशन क्या आया, 4 कॉमा -3। अब अगेन वही सिचुएशन है कि दोनों के कोएफिशिएंट देखिए सेम साइन पे हैं, मतलब दोनों, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा, वाइस वर्सा ट्रू। सो ऑटोमेटिकली इनका रेशियो क्या है बेटा, 13:17। अब अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा है उसको कम करते जाएंगे, जो छोटा है उसको बढ़ाते जाएंगे। लिमिट क्या दिया है, दैट दे नीड टू बी लेस देन 200। अब लेस देन 200 का मतलब कि सर मेरे पास लिमिट है -∞ से 200 की, क्योंकि सर कम कितना भी कर सकते हो, आप बढ़ा नहीं सकते। तो आप देखो कि मैं अगर मैं क्रॉस करता तो 4 में से माइनस करता और -3 में प्लस करता,
तो मैं 4 में से माइनस करने वाले को तो देखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं देखूंगा? बिकॉज 4 में से माइनस करने वाले को अगर देखूंगा तो देर इज गुड पॉसिबिलिटी कि सर मैं इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, तो कोई सेंस तो मिलता नहीं है। अगर मैं प्लस करने वाले पे चलूँ तो प्लस करने वाले पे मुझे 200 पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज उससे आगे नहीं देख सकता। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखूं तो दिस इज गोइंग टू बी -3 प्लस 13k एंड दैट नीड टू बी लेस देन 200। सॉल्व करें तो 13k नीड टू बी लेस देन 203, तो k नीड टू बी लेस देन 203 अपॉन 13। 13 वन जा 13, बचा कितना बेटा? 73। तो अगर 13 आई थिंक 6 जा कर ले, कितना, सॉरी, अगर 13 वन से 13 करा, बचा 73। तो 13 फाइजा होता है 65, करेक्ट। और 13 सिक्सा इज गोइंग टू बी 78, और बचा कितना है हमारे पास? 73। तो फाइजा ही करना पड़ेगा, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो k का वैल्यू मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ बेटा? 15। तो k का मैक्सिमम वैल्यू 15 ले पा रहा हूँ। क्या मैं जीरो रख सकता हूँ? तो जीरो रखूंगा तो सर -3 आएगा, बिकॉज इंटीग्रल बोला है तो -3 भी चलना चाहिए। सो k का वैल्यू 0 से k का वैल्यू 15, तो यानी कि 15 माइनस 0 प्लस 1, टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए? 16 सॉल्यूशंस आ गए। तो 16 सॉल्यूशन तो हमको यहाँ मिल गए। अब बात करते हैं कि सर इससे ऊपर भी तो जा सकते थे, बिकॉज नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जा सकते थे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो अगर हम देखें कि हमारे पास सॉल्यूशन है 13x प्लस 17y इक्वल टू 1। हमारे पास पहला सॉल्यूशन हम यूज कर चुके हैं, दैट इज 4, -3। तो अब नीचे जा रहा था तो जो बड़ा था उसको कम कर रहा था, जो छोटा है उसको बढ़ा रहा था। जब हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो उसका रिवर्स करेंगे, दैट इज 4 बड़ा है तो उसको और बढ़ाएंगे, दैट इज 4 प्लस 17, दैट इज 21। -3 माइनस 13 इज -16। ये हमारा पहला सॉल्यूशन आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जो हम नीचे कर रहे थे प्रोसेस, उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। हम 4 में से 17 माइनस कर रहे थे और -3 में 13 प्लस कर रहे थे, वैसे ही अब 4 में 17 प्लस करेंगे और -3 में 13 माइनस करते जाएंगे। तो -3 -13 -16, 4 प्लस 17 21। अगला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? 21 प्लस 17 दैट इज 38 एंड -16 -13 दैट इज -29 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब फिर वही वाली बात कि सर पॉजिटिव का दिक्कत है, नेगेटिव में तो मुझे रेंज बहुत सारी दी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला सॉल्यूशन इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट कर चुके थे। तो अब मैं बोलूंगा दिस 21 प्लस 17k नीड टू बी लेस देन 200। तो 17k नीड टू बी लेस देन 200 माइनस 21, दैट इज 179। तो k नीड टू बी लेस देन 10 पॉइंट समथिंग, तो k कैन बी 10। तो अब k कहां से कहां तक हो सकता है? फ्रॉम 0 टू 10, दैट इज देयर आर 11 सॉल्यूशंस। तो 11 सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए, 16 सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए, तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा? 11 प्लस 16 दैट इज 27 सॉल्यूशंस। सॉरी, अंडरस्टैंडिंग इट्स अ गुड डिफिकल्टी क्वेश्चन, अगर गुड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। वेरी स्पेसिफिकली सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग का पैरामीटर है जो फर्स्ट क्लास में भी क्लियरली मेंशन किया था जब लीनियर इक्वेशन लिया था बेटा, कि देयर द सेशन इज गोइंग टू बी ऑफ मिक्स ऑफ ऑल द वेराइटीज। दिस इज नॉट वेरी स्पेसिफिकली कि इजी है तो इजी ले रहे हैं, डिफिकल्ट है डिफिकल्ट ले रहे हैं। अगेन वी डोंट नो व्हाट लेवल इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड देयर वेरी स्पेसिफिकली। सो दिस इज दैट क्वेश्चन जहां पर अगर मैं ब्रीफ करूं तो हमने जब फॉरवर्ड मूव किया तो वी आर हैविंग 16 सॉल्यूशंस, जब हमने बैकवर्ड मूव किया तो वी आर हैविंग 11 सॉल्यूशंस। टोटल 16 प्लस 11 देयर आर 27 सच सॉल्यूशंस पॉसिबल, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए, so now we are starting our core topic very specifically, that is quadratic equation। क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिकली बेटा तीन तरीके होते हैं। कैसे कैसे? जहाँ पे पहला तो हम जिसको आम भाषा में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि सर अगर आपको दिख रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो जल्दी जल्दी स्प्लिट करिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15, सॉरी प्लस 15 ऑफ एक्स प्लस 26 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं?
कि सर आप इस 1 को मल्टीप्लाई करें 26 में तो कितना मिलेगा 26। 26 के फैक्टर निकालिए, तो 26 के फैक्टर निकालें तो कितने हो रहे हैं वो 2 एंड 13। सर 13 प्लस 2 कितना होता है 15 होता है, 15 दिया है सर। तो आप सीधे सीधे क्या देखेंगे कि सर इसको लिखो +13 +2, तो आंसर क्या आएगा, साइन चेंज कर दो, दैट इज -13 -2, ये आंसर इज डन। अब क्या इतना सब करेंगे, तो बेटा थोड़ा प्रैक्टिस अगर करोगे, मतलब आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि आप सभी ने जब आईपी मैट इंदौर का पेपर दिया है, रोहतक दिया है, चिपमैट दिया है, सो ऑन सो फोर्थ, तो ऑटोमेटिकली दिस इज समथिंग दैट यू पीपल ऑलरेडी न्यू, अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल। तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि देयर वुड बी सम न्यू मैजिक, अरे नहीं ये तो कुछ मैजिक दिख रहा है, यू आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस दैट यू पीपल ऑलरेडी न्यू दिस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लेट से क्वेश्चन दिया है x² -101x +198 लेट से, एंड दैट इज इक्वल टू 0। कैसे कर सकते हैं सर, 198 के फैक्टर करो, तो 198 के फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 99। 99 प्लस 2 कितना होगा 101। तो सीधे देख के ही बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी सर 99 में ब्रेक कर दो, 2 में ब्रेक कर दो, ये 101 भी हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा +99, +2। ठीक है, अगेन देयर वुड बी मल्टीपल क्वेश्चंस पॉसिबल ऑन दिस, अभी जो दिमाग में आया वो बना लिया, बट एक अंडरस्टैंडिंग वाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में स्प्लिट हो जाए, फटाफट उसका आंसर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड दिया है दैट इज 2x² +19 ऑफ x -46 इक्वल टू 0। अब इसको जल्दी कैसे करें बेटा, जल्दी करने का तरीका, जब भी कोएफिशिएंट दिया होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 46 इंटू 2 कितना होगा, दैट इज 92। 92 के फैक्टर निकालें, तो 92 के फैक्टर 2 4 8 बचा 1, 46 223, सो 23 एंड 4 इज गोइंग टू मैच, बिकॉज से 23 है और अगर मैं 4 उसमें से माइनस कर देता हूँ तो 23 - 4 वुड बी 19, 23 इंटू 4 वुड बी 92, दैट इज गोइंग टू वर्क। तो मैं इसको स्प्लिट कैसे करूंगा, +23 -4, ताकि 23 इंटू 4 कितना हो जाए माइनस का 92, एंड 23 - 4 कितना हो जाए 19 हो जाए। इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर आएगा -23 + 4। बट क्या ये आंसर आएगा, आंसर इज नो। ये तो आंसर तब आता है बेटा जब कोएफिशिएंट क्या होता है 1, पर कोएफिशिएंट क्या है 2, तो जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया -23/2 एंड 2, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कोएफिशिएंट दिया होता है, बी वेरी स्पेसिफिक, जो भी कोएफिशिएंट दिया है उससे डिवाइड कर दो, योर आंसर इज गोइंग टू बी डन, दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वन में क्या दिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया है x² +6x +2 इक्वल टू 0। सो अब देखो कि सर 6 जो है वो 2 में तो स्प्लिट होगा नहीं, तो फिर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये कब, जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ax² + bx + c इक्वल टू 0। आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा बेटा, -6 प्लस माइनस अंडर द रूट 6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 2, होल अपॉन 2 इंटू 1। आगे सॉल्व करें तो दिस इज -6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 -8 होल अपॉन 2, तो -6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 - 8 कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 24 अपॉन 2। तो आगे और सॉल्व करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस √24/2 एंड -6 माइनस √24 अपॉन 2। अगेन 24 को मैं 4 बाहर निकाल के 2√6 भी लिख सकता हूँ, ऑटोमेटिकली 2 कॉमन निकाल के डिवाइड भी कर सकते हैं, तो दैट इज अ गुड पॉसिबिलिटी। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अगेन जैसे मैंने बोला कि दिस इज द वेरी बेसिक विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि इस स्टेज में आके मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर, मेनी वन ऑफ यू पीपल आर वेरी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वी आर जस्ट टेकिंग दिस थिंग जस्ट टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे बेटा। सो नेक्स्ट है हमारे पास x² वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन, दैट इज गिवन एज
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एंड दैट इज गिवन एज 0। अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, स्प्लिट तो नहीं हो रहा सर, 4 7 में स्प्लिट तो नहीं हो रहा है, तो लेट्स सी। तो अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, -4 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो ये तो क्या हो गया, -4 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 माइनस 28 होल अपॉन 2। तो सर तो नेगेटिव आ गया। रूट में नेगेटिव का मतलब द रूट्स आर इमेजिनरी। क्या सर इसको देख के बना सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते हो, एक शॉर्टकट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इमेजिनरी रूट तभी आएगा, जैसे एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि इमेजिनरी रूट तब बनता है अगर गिवन कंडीशन पे अगर a पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ही इमेजिनरी होता है। हर केस में इमेजिनरी नहीं आएगा, वेरी स्पेसिफिकली मतलब उसका ही बता रहा हूँ कि चेक करने का तरीका है कि जैसे एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना था 1, ये दिया है +7, यहाँ पे अगर माइनस दिया होता तो कभी भी इमेजिनरी नहीं आता। प्लस दिया है तो इमेजिनरी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि जो बीच वाला टर्म होता है ना इसको आधा करो, 4 को आधा करा तो कितना हुआ 2, उसका स्क्वायर करो कितना हुआ 4। क्या ये नंबर उससे बड़ा है, यस, तो आंसर इमेजिनरी आएगा। ऐसा क्यों होगा, देखो अपना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इमेजिनरी होता क्यों है, बिकॉज वो पॉजिटिव हो जाते हैं। कैसे कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि इस 4x को लिख दिया 2ab के फॉर्मेट में, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब ये x का स्क्वायर तो इसके पास है ही, ये 2 तो 2ab वाला 2 है, तो बचा जो 2 है उसका स्क्वायर कर दिया, तो उसका स्क्वायर तो 7 को तोड़ लिया 4 प्लस 3 में। अब इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ बेटा, अब आप बताओ ये इमेजिनरी इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब आपके इमेजिनरी कंडीशंस होंगे, इमेजिनरी व्यूज होंगे जहां पर ये जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होने वाला है। सो आप देखो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी जीरो, ज्यादा से ज्यादा जीरो कर सकते हो, पर एक परफेक्ट स्क्वायर को 3 से प्लस करोगे तो भाई वो जीरो थोड़ी हो सकता है। अब इसका x+2 का वैल्यू मिनिमम कितना कर सकते हो, जीरो कर सकते हो बिकॉज स्क्वायर लगा है। तो सर एक स्क्वायर वैल्यू को आप मिनिमम कितना कर पाओगे, जीरो, कंडीशन इसको टर्म को ही जीरो कर दो। आप x को -2 ले लो तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इवन दो 0 + 3 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 0 के इक्वल हो सकता है क्या, आंसर इज नो। इसीलिए वो इमेजिनरी कहलाता है, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो पहचानने का तरीका क्या, पहला कि मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं कि अगर a पॉजिटिव दिया है तो जो c है उसके आगे पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये जो टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पहला तो ये चेक हो गया, अगर वो होगा तो इमेजिनरी होगा, नहीं तो इमेजिनरी है ही नहीं, वो तो क्लियर हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाली चीज चेक कर ली हमने, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये चेक करेंगे कि जो सर मिडिल टर्म है उसको जब आधा करा और स्क्वायर करा तो क्या ये जो c है अगर उससे बड़ा है तो इमेजिनरी है। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब पहले क्या चेक करा कि सर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, चलो इमेजिनरी हो सकता है। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इमेजिनरी हो सकता है। अब क्या चेक करेंगे कि सर 6 को आधा करा तो कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्या ये 11 उससे बड़ा है, आंसर इज यस, रूट्स आर इमेजिनरी। अब चेक कर सकते हो बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 11 दैट इज 36 माइनस 44 दैट इज नेगेटिव, इमेजिनरी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स एक्स स्क्वायर -5x प्लस लेट से 8 इक्वल टू 0। डन। सर पॉजिटिव है, ठीक है, मैनेज हो जाएगा। सेम साइन चाहिए, मतलब पॉजिटिव है क्योंकि एक्स स्क्वायर पे यूजुअली पॉजिटिव होता है, नहीं तो हम उसको उधर ले जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा हूँ। सेम साइन चाहिए बस, दैट्स द बेसिक थिंग। अब पॉजिटिव है तो चलो इमेजिनरी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे कि सर 5 को आधा करा तो कितना होगा 2.5, इसका स्क्वायर करो तो दैट इज 6.25। क्या ये नंबर उससे बड़ा है, आंसर इज यस, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये विजुअल ट्रीट से भी काम बन जाएगा। जैसे एग्जांपल इसको चेक भी कर लो, चेक करोगे तो क्या बोलोगे बी स्क्वायर -4 इंटू 8, तो दिस इज 25 माइनस 32 नेगेटिव, ओके। तो आप आपके पास जो भी एग्जांपल्स है उसको ट्राई कर सकते हो, गेट टू नो दी सेम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे बेटा।
सो नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 3. फेयर इनफ, बढ़िया स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन. इक्वेशन कैसे बनाते थे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल टू 0. ये होता था. तो अब रूट्स क्या दिए बेटा? 7 and 3. तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0. दैट इज वर्किंग. दैट्स इट. क्लियर. इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसलिए दिया है बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम गलती होती है, जहाँ पे स्टूडेंट ये तो समझता है कि सर अगर एक रूट 2 प्लस रूट 7 है और कॉन्जुगेट पेयर्स बनेंगे, बिकॉज जनरली सर्ड में जब भी एक रूट होता है तो दूसरा जो रूट होता है वो उसका कॉन्जुगेट सर्ड होता है. तो जैसे एक 2 प्लस रूट 7 है, दूसरा क्या बनेगा? 2 माइनस रूट 7. बट इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखिएगा. कंडीशन क्या याद रखनी है कि एक रूट अगर लेट्स से m प्लस रूट एन के फॉर्म का है तो दूसरा रूट m माइनस रूट एन के फॉर्म का तब ही आएगा जब जो कोइफिशिएंट है आपकी इक्वेशन के वो क्या होंगे? रैशनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके इक्वेशन के कोइफिशिएंट रैशनल नहीं होंगे तो फिर आप ये चीज डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो. तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोइफिशिएंट जो है, कोइफिशिएंट का मतलब बेटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं. तो जो सी बी एंड ए आर द कोइफिशिएंट्स. ये कोइफिशिएंट तीनों नंबर ए बी सी अगर वो रैशनल नंबर्स है तो फिर आप बोल सकते हो कि सर अगर एक रूट m प्लस रूट एन के फॉर्म का है तो मैंडेटरीली दूसरा रूट m माइनस रूट एन फॉर्म का होगा, बिकॉज यहाँ पर गिवन कंडीशन है. तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. सो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं कि एक रूट क्या दिया है? 2 प्लस रूट 7. तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 7 एक रूट होगा तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा सर 2 माइनस रूट 7 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस रूट 7 इंटू 2 माइनस रूट 7 इक्वल टू 0. सॉल्व करें तो क्या बनेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करें तो भाई रूट 7 कैंसिल, तो दिस इज गोइंग टू बी 4x प्लस, अब a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो क्या बनेगा? दैट इज कितना? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर. तो कितना हो गया? इक्वल टू 0. तो कितना हो गया बेटा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो वेरी स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कॉन्जुगेट पेयर्स या कॉन्जुगेट रूट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, द लिमिटिंग कंडीशन इज गोइंग टू बी द कोएफिशिएंट नीड टू बी रैशनल नंबर्स. वेरी स्पेसिफिकली रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या? जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर्स, आई एम श्योर अबाउट कि भाई रैशनल नंबर्स हमको पता होगा. नहीं होगा तो हम नंबर्स जब पढ़ेंगे जब हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलिए, अरे सॉरी, yes. So next is if a and b are the roots of the equation then find the value. बढ़िया. ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा ग्लिच हो, जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन में रखा भी है कि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं अरे सर रूट निकाल लेंगे इसके, और रूट निकाल लेंगे तो आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा. बट नहीं निकला तो, जैसे इस इक्वेशन में रूट नहीं निकला तो हम क्या करेंगे फिर? तो समझो ये सिचुएशन वो एक इमेजिनरी कंडीशन के लिए भी पूछ सकता है. तो बी वेरी स्पेसिफिक विद द कंसेप्ट दैट व्हाट द कंसेप्ट इज गोइंग ऑन. आपके पास इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर मैं जनरल देखूं कैसे सॉल्व करना है तो मैं मान लेता हूं इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. सो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1. प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए. सी अपॉन ए इज 6 अपॉन 1. ये दो चीज आ गई हमारे पास. अब उन्होंने क्या पूछा है कि इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब उन्होंने अल्फा बीटा नहीं माना, उन्होंने क्या माना है? ए एंड बी माना है. तो कोई बात नहीं, हम ए एंड बी कर लेते हैं उसको. दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. आप अल्फा बीटा लो, ए एंड बी लो, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग आउट ऑफ दैट.
तो अगर a प्लस बी होता तो क्या आता, -(-4) दैट इज 4। a इंटू बी होता तो क्या आता, c/a दैट इज 6/1 दैट इज 6। अब सॉल्व करें आगे। तो पहला वाला क्या बोला बेटा, 1/a प्लस 1/b दैट इज b प्लस a अपॉन ए बी। अब b प्लस a का वैल्यू तो पता है कितना है बेटा 4, ab का वैल्यू कितना 6, तो आंसर कितना हो गया 2/3। सिंपल इज फॉरवर्ड नॉर्मल। अगर देखें नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 1/a² प्लस 1/b²। तो क्या बनेगा, अगर क्रॉस करते हैं तो b² प्लस a² अपॉन a²b²। तो क्या बनेगा बेटा, दिस इज a² प्लस b² अपॉन ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है, अगेन मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्लास में, सर a प्लस a² प्लस b² मतलब सर 4 का स्क्वायर, नहीं बेटा, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या दिया है, a² प्लस b²। तो अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, तो अगर मैं बात करूँ कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो क्या लिखते, a² प्लस b² प्लस 2ab। उनको किस चीज का वैल्यू चाहिए, उनको सिर्फ इतना वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आइए। तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा, a² प्लस b²। इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डन माइनस 2ab एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय ab का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 4, तो दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ab कितना है 6, ab का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 6 2 जा 12 होल अपॉन 6 का स्क्वायर इज 36। तो आंसर कितना आ गया इसका, 16 माइनस 12 इज 4 अपॉन 36 दैट इज 1 आउट ऑफ 9 द करेक्ट आंसर। तो वेरी स्पेसिफिकली ये ध्यान रखिएगा कि जो ये 1/a 1/b 1/a³ प्लस 1/b³ a/a² प्लस b/b³ सॉरी, तो डिवाइड हो जाएगा a/b² प्लस b/a², जहाँ पे क्यूब की एंट्री लग जाएगी। तो वो सभी तरीके के पैटर्न्स पॉसिबल है विद द कंडीशन दैट द इक्वेशन माइट बी इमेजिनरी। तो रूट्स निकालने के भरोसे नहीं बैठना, अंडरस्टैंड द मेथड। जनरल अलजेब्रा सॉल्व कराने के लिए भी वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो वेरी स्पेसिफिकली उस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे। चलिए, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जहां पे वेरी स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू आस्क कि भाई एक इक्वेशन दिया है, सॉरी एक इक्वेशन दिया है और आप लोग बताइए ऐसा इक्वेशन जो इस इक्वेशन से, जिसके रूट्स इस इक्वेशन से 2 ज्यादा होंगे, 2 कम होंगे, 2 गुना होंगे, हाफ होंगे, रेसिप्रोकल होंगे या नेगेशन पे होंगे, मतलब अपोजिट ऑफ साइन होंगे। तो 6 टोटल मिला के 6 तरीके होते हैं। तो मैं थोड़ा थियोरी साइड में समझाता हूँ, आप बस थियोरी याद रखेंगे तो आप देख के आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अज्यूमिंग दिस, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो इस पे बात करते हैं आराम से अभी, या देख के बना लेंगे, समझ लेते हैं कंसेप्ट तो आराम से जल्दी जल्दी आ जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा कि उन्होंने अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 करा है। अगेन यहाँ पे एक चीज है, लिमिटिंग कंडीशन है, यूनिफॉर्मनेस होना चाहिए। यूनिफॉर्मनेस पता है कि भाई जो अल्फा में किया वही बीटा में किया, बिकॉज यही पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 किया है, तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से। कहने का मतलब कि सर उन्होंने 1 प्लस करा है तो आप x में -1 कर दो। वैसे ही दूसरा टाइप कि अगर उन्होंने बोला होता सर ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 2 कम है, तो अब उन्होंने 2 कम किया है तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस 2 से। कहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा कि जो x को x प्लस 2 से रिप्लेस करना है वो कहाँ पे करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका काम हो जाएगा। थर्ड टाइप क्या बनता है बेटा कि सर उन्होंने बोला होता कि सर ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 4 अल्फा 4 बीटा है,
तो उन्होंने क्या करा है, मल्टीप्लाई, तो उसका वाइसा वर्सा क्या होता है, डिवाइड। तो x को किससे रिप्लेस करोगे बेटा, x बाय 4 से काम हो जाएगा। कहाँ पे रिप्लेस करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में, फोर्थ वाला। ऐसा कुछ बोला होता कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स हाफ हो ओरिजिनल रूट से, हाफ हो मतलब अल्फा बाय 2 हो जाए, बीटा बाय 2 हो जाए। तो उन्होंने क्या करा है, डिवाइड बाय 2। तो आप x को किससे रिप्लेस करोगे, 2x से। कहां पर रिप्लेस करोगे, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉसिबल। फिफ्थ वाला, उन्होंने बोला होता कि ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं। मैं लिख भी देता हूं, रेसिप्रोकल। तो अगर रेसिप्रोकल बोला है तो बेटा जैसा बोला है वैसा करना है, कि अगर उन्होंने बोला है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा चाहिए, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन एक्स से। अगेन इन चारों चीजों में, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वहां पे हमने वो चीजें की जो उन्होंने बोला था उसका जस्ट अपोजिट किया। इन फिफ्थ वन उन्होंने कहा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल कर दिया है। सिक्स्थ वन ऊपर लिख देता हूं। सिक्स्थ वन क्या बेटा, कि उन्होंने बोला हो कि साइन चेंज कर दो, अगर +5 +2 है तो -5 -2 कर दो। तो अगर पहले रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, तो आप क्या हो जाना चाहिए, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो आप x को किससे रिप्लेस करोगे, -x से। तो जो आपका फिफ्थ वाला है और सिक्स्थ वाला है, उस पर जो बोला है वैसा का वैसा काम किया है। बाकी इनिशियली चार जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक होते हैं, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वहां पर जो बोला है उसका जस्ट अपोजिट किया है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इक्वेशन दिया है हमको, क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर वन मोर देन द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन, वन मोर। तो यानी कि हम x को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, x -1 से। कहां पे करेंगे, इस जगह, इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x -1 का स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ x -1 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर +1 -2x -6x +6 +12 इक्वल टू 0। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो रहा है, 8। तो कितना हो गया बेटा, दिस इज -8x प्लस दिस इज 18 + 1 19 इक्वल टू 0। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट वन। यहाँ पे सिर्फ इतना करना है बेटा, उन्होंने वन मोर बोला है तो आप क्या करेंगे, आप x को रिप्लेस करेंगे x -1 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपका काम हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट वाले में, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर टू लेस। टू लेस यानी कि सर वो अल्फा -2 बीटा -2 की बात कर रहे हैं, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, x +2 से। कहाँ पे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो आंसर क्या बनेगा, अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर बनेगा x +2 का स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ x +2 प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर +4 प्लस 4x -6x -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन whose roots are going to be 2 less than the roots of the original equation। क्लियर है, बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal। अब अगेन रेसिप्रोकल मतलब फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले में क्या करते थे, जो बोला है वैसा का वैसा कर दो। दैट सिंपली मीन्स कि सर उन्होंने 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा सोचा है, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन x से रिप्लेस करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 12, दैट इज गोइंग टू बी 0। दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -6 अपॉन एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 1 -6x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज कर देते हैं, क्या बनेगा, 12x स्क्वायर -6x प्लस 1 इक्वल टू 0। So this is going to be the correct answer for this question। Clear है? So let's move on to the next one। तो we are now moving towards the theory of maxima and minima। तो मैक्सिमा और मिनिमा बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन में कैसे काम करती है वो समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और उन्होंने आपसे मैक्सिमा और मिनिमा का सिचुएशन पूछा है, तो बेटा ध्यान रखेंगे कि जब भी ए का वैल्यू मोर देन 0 है तो फंक्शन हमेशा मिनिमम वैल्यू लेगा। मतलब जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू। एंड इफ फंक्शन ए जब आपको जो फंक्शन दिया है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू उठाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ। हो सकता है इंटरव्यू में कभी कोई आपसे ग्राफ बनाने को भी पूछे, तो सीखने में कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो देखते हैं, देखो बेटा, जब भी अगर मैं लेट से फंक्शन बना रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक जस्ट एन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4, जहां पे सिर्फ ये बताने का कॉल है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, दैट इज मोर देन 0। तो जब इसका ग्राफ खींचोगे ना बेटा, चलो मैं थोड़ा और बेसिक कर देता हूँ कि मैं बताऊँ 4 है, 4 भी नहीं है, चलो ताकि आपको मैं पैराबोला अच्छे से समझा पाऊँ, +4 वाला भी बना के बता दूंगा, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी हार्म वेरी स्पेसिफिकली। तो फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, दैट मीन्स दिस इज द मिनिमम पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज 0,0। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि सर अगर ऊपर से ओपन है दैट मीन्स सर एक्सट्रीम वैल्यू कितनी ले सकता है, दैट इज इन्फिनिटी, मिनिमम कितनी ले पाएगा, दैट इज 0। तो ऐसे फंक्शन का जहां पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1, विच इज मोर देन 0, तो मैं क्या ले पा रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू ले पा रहा हूँ। मैक्सिमम तो हमेशा कितना आने वाला है, इन्फिनिटी। अब कोई इन्फिनिटी पूछ के खुश तो हो नहीं जाएगा, अरे भाई एक पॉजिटिव ग्राफ का मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी, टिक कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। दे आर गोइंग टू आस्क यू द बेयर मिनिमम वैल्यू, कितना मिनिमम वो जा सकता है। इसीलिए जब भी ए मोर देन 0 होता है, आप हमेशा क्या निकालने के लिए पूछेगा, वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा। वैसे ही अगर मैं फंक्शन बनाऊं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम अगर जनरल देखें y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का पैराबोला, तो उसका पैराबोला कैसा बनेगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी जहां पे मैक्सिमम वैल्यू इज 0,0, यानी y का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0, रेस्ट हर टाइम कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, तो वो कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए इस फंक्शन में हमेशा क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर डिपेंडेंट है। अगर वो 0 से बड़ा है तो यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम वैल्यू, अगर वो 0 से छोटा है तो यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। अब ये किस वैल्यू पे आता है आंसर, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं समझूं कि उसको वैल्यू किस वैल्यू पे निकालते हैं, तो लेट्स से द फंक्शन गिवन इज एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट। अब अगर अगेन वो ए मोर देन 0 लेस देन 0 वाली चीज तो समझ ली हमने। अब x की क्या वैल्यू जिसमें मिनिमा और मैक्सिमा आएगा, तो x की वो वैल्यू होती है -b/2a। अभी किसी को डाउट हो सर ये कहाँ से लाए, तो बेटा कुछ नहीं, अगर मैं बहुत लेमन ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, इसको d/dx कर दो। अब ऑब्वियसली आपको लगेगा सर d/dx, आप तो 11th के मैथ्स पे चले गए तो बेसिकली आप d/dx से ये चीज को डिराइव कर सकते हो। आप dy/dx करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2ax प्लस b, उसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वहां से इसको डिराइव करा गया बेसिकली। जैसे ही इस वैल्यू को आप फंक्शन में डालोगे, यू आर गोइंग टू गेट आइदर द मैक्सिमम वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू डिपेंडेंट ऑन व्हाट, a। अगर a 0 से बड़ा हुआ तो यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम वैल्यू, अगर a 0 से छोटा हुआ तो यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। इतनी ही थियोरी है इस टॉपिक में। बात करते हैं क्वेश्चन पे, चल। सो क्वेश्चन बोल रहा है अ बेकरी मॉडल्स इट्स डेली अर्निंग्स इन रुपीज विद द फंक्शन ई ऑफ एक्स। अच्छा, तो अर्निंग का उन्होंने एक फंक्शन बना लिया बढ़िया से, दैट इज ई ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है फंक्शन, दैट इज -4x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 150, डन। वेयर x इज द नंबर ऑफ केक सोल्ड, ओके, तो x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ केक सोल्ड, फेयर इनफ, इन अ डे। फाइंड द नंबर ऑफ केक दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज डेली अर्निंग्स। अच्छा, अब आप देखो कि इसको मैक्सिमाइज करना है,
अब इस फंक्शन को मतलब कि ई जो है वो आपका क्या बताता है, डेली अर्निंग्स बताता है, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ केक सोल्ड। तो अगर मेरे को मैक्सिमाइज करना है डेली अर्निंग्स, मतलब मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, मतलब ई ऑफ एक्स का मुझे क्या निकालना है, मैक्स वैल्यू निकालना है। तो आप देखो कि सर मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि सर आप देखो -4 इज लेस देन 0, तो डेफिनेटली फंक्शन का क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा। कब आएगा, जब x इज इक्वल टू -b/2 टाइम्स ऑफ ए। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा 72, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो दिस इज 8 9 जा 72, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो अगर वो 9 केक्स सोल्ड करते हैं तो उनका प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम। उन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ केक्स दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज डेली अर्निंग। क्या मैक्सिम डेली अर्निंग का वैल्यू पूछा है, नो क्या पूछा है, नंबर का वैल्यू पूछा है। तो नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 9, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 9 केक्स। अगर वो एग्जैक्टली 9 केक्स सोल्ड सेल करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा आने वाला है, जो 8 और 10 पे कम आएगा। 9 पे आंसर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम पॉसिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डिकार्ट्स रूल ऑफ साइन। अब अगेन इसको बहुत तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जहां पर यूजुअली एस साइलेंट होता है तो डिकार्ट्स पढ़ते हैं, बट अगेन मैं गलत साउंड कर रहा हूं तो अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू बी द मेक एंड ब्रेक। मेक एंड ब्रेक इज लर्निंग कि क्या टॉपिक है, ठीक है। सो होता क्या है इसमें वो देख लेते हैं। डिकार्ट्स रूल ऑफ साइन ये कहता है कि जब आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c ले लेते हैं अभी इजी रखने के लिए, ठीक है। तो हम आप किसी भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन में रूट्स का मतलब वो वाली वैल्यूज जिस पे फंक्शन 0 हो जाएगा, तो रूट्स का साइन जज कर सकते हो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन चेंज। तो एफ ऑफ एक्स में कितने साइन चेंज हो रहे हैं वो बताता है कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मैं अगर वेरिएबल में रखूंगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड इवन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। तो अब हमारे पास फंक्शन, हमारा जो कोर फंक्शन है वो फंक्शन क्या है दैट इज x² प्लस 5x माइनस 6। अब आपको करना क्या है, आपको साइन चेंज देखना है। साइन चेंज, x² का साइन क्या है पॉजिटिव, 5x का साइन क्या है पॉजिटिव, और माइनस 6 में आगे क्या है माइनस। यहां से यहाँ साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ सर। यहां से यहाँ साइन चेंज हुआ, यस हो गया। तो आप बोलेंगे देयर शुड इज गोइंग टू बी 1 पॉजिटिव रूट, ठीक है। नेगेटिव रूट निकालने का कोई तरीका है क्या, तो दिमाग में आएगा अरे सर बढ़िया क्वाड्रेटिक है, 2 रूट होंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा। बट बेटा ये इसी क्वाड्रेटिक में क्या होता, पावर 5 होती तो फिर क्या करते। इसलिए नेगेटिव निकालने का तरीका क्या कि आप x को किससे रिप्लेस करो -x से, क्या बनेगा फंक्शन f ऑफ -x, कितना हो जाएगा ये -x का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -x माइनस 6, कितना होगा x² माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। इसमें साइन चेंज देखो आप, तो मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। तो x² का साइन क्या बेटा पॉजिटिव, 5 के आगे क्या है नेगेटिव, 6 के आगे क्या है नेगेटिव। साइन चेंज हुआ, यस। साइन चेंज हुआ क्या, नो। तो देयर इज गोइंग टू बी 1 नेगेटिव रूट। तो अगर मैं बेसिक थ्योरी में बात करूं तो एफ ऑफ एक्स में जो साइन चेंज होंगे वो आपको बताएंगे कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। एफ ऑफ -x जो -x में साइन चेंज है वो आपको बताएंगे कितने नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं हो सकते हैं, बिकॉज बेटा ये एक अंडरस्टैंडिंग बताता है कि अगर इमेजिनरी रूट्स हुए तो इमेजिनरी रूट्स ऑटोमेटिकली इनमें तो नहीं आ रहे, मतलब इस क्वेश्चन में जैसे नहीं आए, बट ऐसा तो है नहीं कि पावर 4 पावर 5 या फिर इवन इन केस ऑफ यार क्वाड्रेटिक इमेजिनरी रूट हो तो सकता है। बट हमेशा ध्यान ये रखने वाली चीज़ होती है कि इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में चलते हैं। एक एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि क्या रूट्स हो सकते हैं
इसलिए हम मतलब वन ऑफ द रीजंस कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एक पॉजिटिव रूट इज पॉसिबल, वन नेगेटिव रूट इज पॉसिबल एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो अब अगर ये क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखना, उन्होंने आपको बोला है कि भाई कितने हो सकते हैं, कैन हैव, वेरी स्पेसिफिकली द वर्ड इज कैन हैव। लेट्स सी, क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। फेयर इनफ। चलिए, अब अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फेयर इनफ। तो सर चेंज हुआ क्या? यस। चेंज हुआ? यस। चेंज हुआ? यस। प्लस से माइनस, यहाँ से यहाँ चेंज, यस, यहाँ से यहाँ चेंज, यस। तो पांचों पे टिक आ गया। दैट मीन्स द सिस्टम हैज 5 पॉजिटिव रूट्स। द सिस्टम कैन हैव 5 पॉजिटिव रूट्स। और सॉल्यूशन जो बोलना चाहते हैं। अब अगर मैं यही चीज करूं नेगेटिव के लिए, ये हमने पी ऑफ एक्स के लिए निकाला बेटा, है ना। अब हम पी ऑफ माइनस एक्स के लिए निकालते हैं, तो क्या आएगा? माइनस एक्स की पावर 5। अब थोड़ा सा अपन एफिशिएंटली समझते हैं, तो जिस पे पावर ऑड है वहां पे माइनस का फर्क आएगा, जहाँ पे इवन है वहां तो फर्क नहीं आएगा। तो एक्स की पावर 5 में माइनस एक्स की पावर 5 हो गया। ये माइनस 3 एक्स की पावर 4 तो वैसा का वैसा रहेगा, पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्यूब में फर्क पड़ेगा, माइनस 2 एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ेगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें फर्क पड़ेगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और 6 में फर्क नहीं पड़ेगा। साइन चेंज देखें तो माइनस से माइनस 2, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, तो हर बार क्रॉस है। तो हम बोल पाएंगे सिस्टम में क्या? 0 नेगेटिव रूट्स है। तो आप बोलोगे सर ये करने की जरूरत क्या थी, बढ़िया से 5 पॉजिटिव थे, पावर 5 है तो हो गया काम खत्म। बेटा ये चीज ये बताता है कि इसका टेबल बनता है, वो टेबल ही लर्निंग है। वो टेबल कैसे बनता है, ऊपर बनाता हूं मैं, तो शांति से टेबल समझिएगा, वो ही लर्निंग है। मैंने क्यों बोला कि देयर वुड बी 5 पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स एंड नॉट एग्जैक्टली 5 पॉजिटिव रूट्स। ऐसा क्यों? कि मैंने बनाया पॉजिटिव रूट्स, नेगेटिव रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। सो सॉरी, आपके रूट्स क्या बताते हैं? इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजिनरी है। तो पॉजिटिव कितने आए? 5, नेगेटिव कितने आए? 0। ये आपका जनरल है। तो पहले वाले केस के अंदर इमेजिनरी कितने आ सकते हैं? 0। बट क्या ये मैंडेटरी है? आंसर इज नो। इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या चलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में चलते हैं। तो देयर माइट बी अ गुड पॉसिबिलिटी कि सर इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 0 कर दो। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि सर इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 4 कर दो। ये पॉसिबल है। इसी कारण से बोला जाता है कि 5 पॉसिबल या मैक्सिमम 5 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं कि 5 पॉजिटिव रूट्स है, नेगेटिव 0 है, इमेजिनरी है ही नहीं। बट देयर माइट बी अ गुड पॉसिबिलिटी कि सर यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की, इमेजिनरी हो तो सकता है। तो अब जब भी मैं इस पॉजिटिव को कम करूंगा तो मैं 2-2 के पेयर में कम करूंगा, क्योंकि वो हमेशा क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स बनाएंगे। तो 5 अगर रूट हुए तो वो 0 थे। अब 5 से कम करना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता सर 4 1, नॉट पॉसिबल। दैट नीड टू बी इन कॉन्जुगेट पेयर्स, इमेजिनरी रूट्स। तो इसको 3 करा तो उसको 2 करा, इसको 1 करा तो उसको 4 कर दिया। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि रूट्स आपके इस इक्वेशन के इन 3 पॉसिबिलिटीज में आ सकते हैं। तो दिस इज द वे, जिसके कारण हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 5 पॉसिबल रूट्स वुड बी देयर, वैसा पॉजिटिव रूट्स। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा। सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में बहुत स्टैंडर्डाइज एक जनरल कंसेप्ट जो है उस पर बात करते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंटली मैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलूंगा वेरी स्पेसिफिकली, वेरी फर्स्ट, कि जब भी इनइक्वालिटी में मोर देन होता है, लेस देन होता है, मोर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, हमको बस ध्यान ये रखना होता है कि इनइक्वालिटी में जब भी वेरिएबल में से साइन आप चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा 2x इज मोर देन 4, तो x इज क्या जाएगा? मोर देन 2, करेक्ट। इसी जगह पे अगर मैं बोलता -2x इज मोर देन -4, तो अब क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं सर माइनस से माइनस कट कर देंगे, इनइक्वालिटी में नहीं चलेगा बेटा।
आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स इज लेस देन -4/2, माइनस ऑफ एक्स इज लेस देन -2, तो एक्स इज मोर देन 2। तो बेसिकली सर आई जस्ट डिड अ मिस्टेक, सॉरी, मैंने गलती से साइन वहाँ चेंज कर दिया। अब सोचूं आंसर गलत आ रहा है, बट ठीक है, फेयर एनफ, कोई इशू नहीं, विल करेक्ट इट। सो आई जस्ट डू इट वंस अगेन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे दिस इज माइनस ऑफ एक्स मोर देन -4 अपॉन माइनस, यस, सो -4/2, तो माइनस ऑफ एक्स इज मोर देन -2। अब जैसे ही वेरिएबल में से नेगेटिव हटेगा बेटा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो x इज गोइंग टू बी लेस देन 2। तो दोनों में बस ये फर्क है कि जब भी आप वेरिएबल में से नेगेटिव को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी को हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो भले ही वो दोनों सेम दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सर माइनस से माइनस आप कट कर देते तो वो हो जाती है, क्वेश्चन बन जाता, पर दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है आप चेक कर सकते हैं कि लेट से आपकी इनइक्वालिटी क्या थी, -2x मोर देन -4, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 2 से कम रखोगे तो इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी। तो 2 से कम क्या 0 चलेगा, चलना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ -2 इंटू 0 शुड बी मोर देन -4, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 मोर देन -4, देखो सही है, वर्क करेगा। लेट्स टेक कि x के लिए 2 से कम चलेगी ना, तो -1 रख के देखते हैं, तो क्या होता, -2 इंटू -1 दैट नीड टू बी मोर देन -4, माइनस माइनस प्लस 2 मोर देन -4, ट्रू है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल में से नेगेटिव हटाएंगे तो इनइक्वालिटी पलटनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बेटा। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 2x प्लस 3 दैट इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 4। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए। सो 2x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -4 -3, x लेस देन इक्वल टू -7। तो आपका आंसर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू -7। अब क्या आंसर इस तरीके से ही एग्जाम में आएगा, आंसर इज नो। उसके लिए ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट कैसे बना सकते हैं बेटा, कि हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। पहला ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट मतलब कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,7। तो ओपन ब्रैकेट ये सिग्निफाई करता है कि सर 2 और 7 को आप हमेशा एक्सक्लूड करेंगे, उनके बीच की सारी वैल्यूज लेने वाले। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं बात कर चलता हूँ दैट x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कि x जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज ही लेगा और 2 और 7 के बीच में। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो सर 2 नहीं लेगा, 7 नहीं लेगा, 2 और 7 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है। तो इट कैन टेक 3, 4, 5, 6, बट वो 2 और 7 को नहीं लेगा। वेरी स्पेसिफिकली जब बात करते हैं सेकेंड, दैट इज क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट क्या बताता है बेटा, क्लोज ब्रैकेट ये बताता है, जैसे आपने लिखा क्लोज ब्रैकेट 2,7, दैट मीन्स आप 2 एंड 7 को इंक्लूड करेंगे, हमेशा करेंगे। क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगेन सेम अंडरस्टैंडिंग की इंटीग्रल वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है। अगेन मैं रियल नंबर नहीं ले रहा, रियल नंबर होता तो आंसर आता इन्फिनिटी, क्योंकि सारे पॉइंट में वैल्यू ले सकते हैं। थर्ड होता है करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट का अंडरस्टैंडिंग कि करली ब्रैकेट अगर आपने 2,7 लिखा, दैट सिंपली मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2,7 ही ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ओनली पॉसिबल वैल्यूज आर 2 एंड 7, दैट्स द ओनली गेम। तो अब इसी अंडरस्टैंडिंग से अगर ये देखें तो सर -7 से छोटा है, तो नंबर लाइन बनाओ, ये बनाओ -7। अब -7 से छोटा मतलब सर ये बना -इन्फिनिटी, ये बना +इन्फिनिटी। अब छोटा का मतलब क्या कि सर 7 से पीछे, तो 7 से पीछे की सारी वैल्यू चलेगी, बट क्या 7 भी चलेगा, आंसर इज यस। तो 7 पे क्लोज, तो आपको डोमेन दिखेगा, डोमेन क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -7, इस पे ओपन, बिकॉज डिफाइंड वैल्यू नहीं है। 7 पे आप लेने वाले हो क्या, इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट्स एंड जनरल इनइक्वालिटी, विथ रिस्पेक्ट टू द थियरी पार्ट, कि कैसे हम उसको ऑप्ट करेंगे। बढ़ते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड वाले में क्या बोला बेटा, इफ x इज मोर देन 2 एंड लेस देन 5, तो x का वैल्यू हमको बोला है कि 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है। फेयर इनफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके,
चलिए, तो x का वैल्यू हमको बोला है 5 से छोटा है, 2 से बड़ा है। डन। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्स्ट वाले को, तो बेटा फर्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, नॉट, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा। इसको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10 नीड टू बी लेस देन 0। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 10 का होल स्क्वायर लेस देन 0। दिस इज एक्स प्लस रूट 10 ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स माइनस रूट 10 नीड टू बी लेस देन 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या, नंबर लाइन बनाइए बेटा। इसको 0 करते तो क्या आंसर आता, एक्स की वैल्यू माइनस रूट 10। इसको 0 करते तो आंसर क्या आता, प्लस रूट 10। अब देखो एक जनरल, बिकॉज अगेन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो स्लाइटली नो अबाउट दिस कंसेप्ट। नहीं भी पता है तो एक तरीका, अगर लेस देन 0 है तो मिडिल वैल्यू लेता है, अगर मोर देन 0 है तो एक्सट्रीम वैल्यूज लेता है। कहने का मतलब 3 डोमेन्स है हमारे पास, दैट इज दिस, दिस एंड दिस। माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक का, माइनस रूट 10 से रूट 10 तक का डोमेन सेकेंड डोमेन, थर्ड डोमेन प्लस रूट 10 से इन्फिनिटी तक का थर्ड डोमेन। तो अब अगर हम बात करें कि लेस देन 0 है तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। यूजुअली एक ट्रेंड होता है कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो साइनसोइडल बनता है, तो दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, इसलिए हम नेगेटिव वाले को ले लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या आया, माइनस रूट 10 से प्लस रूट 10। अब इक्वल तो लगा नहीं है तो ओपन होगा। क्या ये और ये एग्जैक्टली मैच है? हमारा वैल्यू क्या था एक्स का कि 2 से 5 के बीच में होना चाहिए। हमारा वैल्यू तो माइनस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, x प्लस 3 इज मोर देन 8, तो x इज गोइंग टू बी मोर देन 5। हमको क्या चाहिए, लेस देन 5, नॉट गोइंग टू नॉट गोइंग टू वर्क। अगला क्या है, x माइनस 1 मोर देन 3, तो x इज मोर देन 4। सर आपको तो लेस देन 5 चाहिए था बट मोर देन 2 चाहिए था। अब मोर देन 4 का मतलब क्या होगा सर, 4 से इन्फिनिटी ओपन ओपन, बट ये डोमेन और ये डोमेन तो अलग अलग है, नॉट गोइंग टू वर्क। ये क्या है बेटा, 1 बाय एक्स इज लेस देन हाफ। अब अंडरस्टैंडिंग है, सॉल्व कर लेते हैं। तो x हम डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, हाँ ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार दिमाग में आएगा सर x वहां पहुंचा दो, आपको नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वेरी स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 दैट इज लेस देन 0, क्रॉस करते हैं तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस लेता हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गुड कॉल, कैसे क्या इसको बिठाना है। ये वाले को लास्ट वाले का इज गुड वन। 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 लेस देन 0 था, इसको इधर लेके आ गए, क्रॉस करा तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इज लेस देन 0। 2 माइनस एक्स, अब मैंने x का ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड भी किया। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा बिकॉज मैं इस टर्म को डायरेक्टली वहाँ नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता, कि सर अगर ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये नेगेटिव उधर गया तो इनइक्वालिटी पलट देगा, तो मुझे क्या पता कब पलटेगा कब नहीं पलटेगा। तो पहले इसको क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका किसको बना लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर। सर 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका कोई फर्क नहीं है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, बट x में पावर कितना था 1, उसको स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स इज 0। अब इनइक्वालिटी चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ x माइनस 2, बिकॉज ये नेगेटिव है, इंटू एक्स इज गोइंग टू बी मोर देन 0। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, उधर भेजूंगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिकॉज x में से माइनस निकाला है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इसको सॉल्व करें, इसको 0 करा तो 0 आएगा, इसको 2 मोर देन 0 है तो ट्रू ट्रू फॉल्स। अभी बात करा था कि मोर देन 0 होगा तो एक्सट्रीम एंड्स और लेस देन 0 होगा तो मिडिल, तो इसका आंसर कितना आया, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बट ये भी इस डोमेन में नहीं है जो डोमेन दिया हुआ है, तो इन चारों में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन फिट इन नहीं है जो x की वैल्यू मोर देन 2 को सपोर्ट करे। आई थिंक एक मिनट आई write it I think earlier because I had just cleared the slide। मैंने ये शायद I think उल्टा लिखा था, but ठीक है, that's not
द वरी समथिंग वेरी स्पेसिफिकली वाई, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने तीनों आंसर्स देखे थे, एक बार वापस देख लेंगे, कोई इतना भारी काम नहीं है कि x का वैल्यू इज मोर देन 2 एंड इट इज लेस देन 5। नहीं सही लिखा था, फेयर ना, सही था। आई वाज ये तो थॉट कि वो साथ साथ में लिखे थे, x का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली इन चारों पैरामीटर्स की जो डोमेन है वो इस डोमेन को मैच नहीं कर रहे। सो बेसिकली इन चारों डोमेन्स में दिस डोमेन इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट डोमेन मैच करना, आंसर टिक करना नहीं था। वेरी स्पेसिफिकली स्क्वायर वाला टर्म सीख लिया, लीनियर वाला टर्म सीख लिया, सेकेंड इज ये लीनियर ही है तो लीनियर सीख लिया, और थर्ड इज डिविजिबिलिटी वाला, जहाँ पे वेरिएबल अगर डिवाइड में आ गया तो हम कैसे उसको डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे। yes. बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे बेटा। तो नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, कैसे कर सकते हैं इसको बेटा कि आप नंबर लाइन बनाएंगे, इसको जीरो करा तो क्या मिलेगा 2, इसको जीरो किया तो क्या मिलेगा -3। अब -3 छोटा है तो पहले -3 रखना बनता है। तो अगर इसको जीरो करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट -3, इसको जीरो करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 2। अब लेस देन जीरो है, अभी बात करा था, लेस देन जीरो मतलब मिडिल वैल्यू इज ट्रू, रेस्ट इज फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा -3 से 2। क्या इक्वल लगा हुआ है? नहीं, ओपन ब्रैकेट, वी आर डन। बहुत नॉर्मल सिंपल एलओडी 1 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए डिवाइड, तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वन। कैसे करना है? सो क्वेश्चन है x-4 अपॉन x+1 दैट इज मोर देन 2। ध्यान रखेंगे बेटा, इसको उधर डायरेक्ट नहीं भेज सकते सर, अब तो जीरो नहीं है फिर भी नहीं भेज सकते, इनइक्वालिटी बीच में है, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो ही आप उसको उधर भेज सकते हैं। तो वेरी स्पेसिफिकली हमने बोला दिस इज x-4 इंटू x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर दैट इज मोर देन 2। अब उधर भेज दीजिए, तो x-4 इंटू x+1 इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, तो x-4 इंटू x+1 सॉरी यस -2 टाइम्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर इज मोर देन 0। अब इस दोनों में से x+1 कॉमन आ सकता है, तो x+1 कॉमन कर देंगे बेटा, तो क्या बचा अंदर, दैट इज x-4 माइनस इधर क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x+1 इज सॉरी मोर देन है, मैंने लेस देन कर दिया, सॉरी फॉर द सेम। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 0। चलिए, सो ये x+1 तो बाहर जो है वो तो बिल्कुल सही है, इसको लिखेंगे, दिस इज x-4 -2x -2 मोर देन 0। x+1 दिस इज -x -6 मोर देन 0। अब देखो x में फिर नेगेटिव है, बाहर निकालेंगे तो इनइक्वालिटी पलटना पड़ेगी, तो दिस इज x+1, दिस इज x+6 नेगेटिव मोर देन 0। इसको उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी पलटेगी, दैट इज x+6 लेस देन 0। इसके रूट्स निकाले, इसके वो निकाले नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे बेटा -6 और -1 अगेन लेस देन 0 है, तो टिक क्रॉस क्रॉस, तो आंसर क्या आएगा -6 से -1 ओपन ओपन। वेरी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, -6 से -1 है मतलब -2 चलना चाहिए, -2 रख के देख लेते हैं, तो -2 -4 अपॉन -2 + 1, तो कितना हो रहा है बेटा ये -6 अपॉन -1, दिस इज मोर देन 2। यस वैलिड होगा ही, वैलिड बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन। आपने सही किया है तो आपका ऑब्वियसली जो आंसर है वो फाइनल आप चेक भी लगा सकते हैं कि हमेशा वैलिड ही आएगा। वेरी स्पेसिफिकली एक इसमें प्लस प्लस पॉइंट इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में या मॉडुलस वाले क्वेश्चन में इतना ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस के अंदर, जैसे आई एम कोई कोड ने अभी तक मेंशन किया है दैट दे आर गोइंग टू गिव एमसीक्यू क्वेश्चंस, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शन में हर ऑप्शन में लिमिट आएगी कि भाई जैसे अब इसका आंसर आया है -6, -1, तो ये वैल्यूज तो यूज कर सकता हूँ ना मैं चेक करने के लिए कि वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट वेरी स्पेसिफिकली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। सो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन मॉड आल्सो, जस्ट अ मिनट। यस, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है दैट मॉड दिया है हमको, दैट इज मॉड ऑफ 2x - 1। इसके पहले थोड़ा थियरी समझ लेते हैं। मॉड में 2 चीजें होती है बेटा,
तो मॉड में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि अगर दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज मोर देन ए, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट एक्स इज मोर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। दो चीज़ें, जब भी मॉड ऑफ एक्स मोर देन ए है तो आप क्या बोलेंगे, एक्स इज मोर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इन दैट कंडीशन एक्स इज ऑलवेज बिटवीन ए एंड मतलब माइनस ए एंड ए। तो ये आपको दो कंडीशन याद रखनी है, एक कंडीशन ये वाला और एक कंडीशन ये वाला। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर मॉड ऑफ एक्स इज मोर देन ए, तो x is definitely going to be either more than a or less than minus a. Similarly, when mod of x is less than a, then x is always going to be lying between minus a and plus of a. चलिए, तो विद दिस हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखें तो हमको क्या दिया है, 2x minus 1 mod is less than 3x plus 2. So less than दिया है तो 2x minus 1 should be less than 3x plus 2 in first case. सॉल्व करते हैं तो 2x minus 3x less than 3 minus x less than 3, तो x should be more than minus 3. पहला तो ये सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड, अगर सेकेंड वाला केस लें, जैसे हमने बोला था ना कि दिस इज लेस देन दिस, तो प्लस से बड़ा और माइनस से छोटा, माइनस से बड़ा प्लस से छोटा, तो 2x minus 1 need to be more than negative of 3x plus 2. So 2x minus 1 need to be more than minus 3x minus 2, that is 2x plus 3x more than minus 2 plus 1, 5x more than minus 1, x need to be more than minus 1 by 5. तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ओवरलैप लेंगे। क्यों? बिकॉज सर ये केस भी चलना चाहिए, वो केस भी चलना चाहिए। तो अगर हम सॉल्व करें नंबर लाइन बना के तो क्या बनेगा कि ये भाई आपका माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये कितना है -3, ये कितना है -1/5। अब -3 से बड़ा मतलब इस पर डॉट बिकॉज इक्वल नहीं है, और उससे आगे बिकॉज वो मोर देन की बात कर रहा है, -1/5 पे भी डॉट और उससे आगे, तो कॉमन ओवरलैप कौन सा आ गया बेटा, ये वाला। तो द आंसर इज गोइंग टू बी -1/5 से इन्फिनिटी ओपन ओपन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वेरी स्पेसिफिकली। सो इतना समझिए कि दिस थिंग्स आर नॉट वेरी स्पेसिफिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द लेक्चर हैड एक्सटेंडेड टू अ लॉट। वेरी स्पेसिफिकली मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई डेफिनेटली कवर एरिया अंडर कर्व क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्वेश्चंस, जहाँ पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी माइट बी हाई, बट बिकॉज ऑफ सम ट्रिक और ट्रिक्स बोल लो या मेथड्स बोल लो, कंसेप्ट बोल लो, हम बहुत रैपिडली उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड आई जस्ट विश कि आप सभी लोग कोहीकोडे BMS की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, एंड stay tuned to the channel. We'll definitely going to come up with the similar sessions possible. So meet you guys there. Thank you.